हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर दैट इज़ फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट। आज के लेक्चर में हम फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस टेस्ट को हम ओकल्ट ब्लड टेस्ट और हीमो ओकल्ट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इस टेस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, फीकल का मतलब होता है स्टूल, ओकल्ट का मतलब होता है हिडन यानी कि छुपा हुआ, और ओकल्ट ब्लड का मतलब होता है हिडन ब्लड यानी कि छुपा हुआ ब्लड। ऐसा ब्लड जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको हम ओकल्ट ब्लड बोलते हैं। तो फीकल में यानी कि स्टूल में ओकल्ट ब्लड को चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट करते हैं। अब क्वेश्चन है कि हम स्टूल में ओकल्ट ब्लड को क्यों डिटेक्ट कर रहे हैं, क्या ज़रूरी है? देखिए, अगर आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, इंटेस्टाइन में कहीं ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, हो सकता है कि आपके कोलोन या फिर रेक्टम में कोई एबनॉर्मल ग्रोथ है जिसको हम पॉलिप्स बोलते हैं, उसकी वजह से वो ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपके एनएस या फिर रेक्टम में हेमोरॉइड्स हैं। ठीक है, या फिर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बहुत सारे अल्सर्स हैं जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। कोलाइटिस की कंडीशन में या फिर कोलोरेक्टल कैंसर की वजह से भी ये ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर हुकवॉर्म के इन्फेस्टेशन की कंडीशन की वजह से भी इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग होती है। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से इंटेस्टाइन से या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होती है, और फिर ये ब्लड निकल के स्टूल में आता है और इसका अमाउंट इतना कम होता है कि हम इसे अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट करते हैं। तो कॉमनली जो है फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट हम कोलोरेक्टल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए करते हैं। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को अनीमिया है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मतलब उसे पता नहीं लग पा रहा है कि एक्चुअल में ब्लड लॉस कहाँ से हो रहा है, तो हम ये टेस्ट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि कहीं इंटेस्टाइन से तो ब्लड लॉस नहीं हो रहा, इसलिए पेशेंट को अनीमिया तो नहीं है। तो अनीमिया के कॉजेज़ को फाइंड करने के लिए भी हम ये फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट करते हैं। ओके, तो ज़्यादातर फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट के लिए हीमोस्पॉट कार्ड टेस्ट का यूज़ किया जाता है। ये एक रैपिड कार्ड टेस्ट होता है स्टूल में ओकल्ट ब्लड के डिटेक्शन के लिए। इस हीमोस्पॉट कार्ड को हमें 20 to 30 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना होता है। इसे हमें कभी भी रेफ्रिजरेट नहीं करना होता है। जब हम हीमोस्पॉट कार्ड के बॉक्स को ओपन करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें एक ब्रोशर होता है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं कि हमें इस किट को कैसे यूज़ करना है, और इसमें टेस्ट कार्ड्स होते हैं जिसमें हमें स्टूल के सैंपल को अप्लाई करना होता है। इन टेस्ट कार्ड में जो पेपर होता है येलो कलर का, ये ग्वाइक रेजिन से कोटेड रहता है। ये एक तरीके का डाई होता है जो स्टूल में ब्लड प्रेजेंट होने पर कलर चेंज करता है, और ये है सैम्पल एप्लीकेटर। इसकी हेल्प से हम स्टूल के सैंपल को पिक करते हैं। इसके अलावा इसमें एक डेवलपर सॉल्यूशन भी होता है जिसमें H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है, और इसमें एक पॉजिटिव कंट्रोल भी प्रेजेंट होता है। ओकल्ट ब्लड टेस्ट के प्रिंसिपल को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम एक टेस्ट कार्ड लेंगे, उसमें हम पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे, जैसे कि पेशेंट का नाम, पेशेंट की एज। इसके बाद हम इस टेस्ट कार्ड के विंडो को ओपन करेंगे। इसमें एक विंडो ए है और एक विंडो बी है। सैम्पल एप्लीकेटर की हेल्प से हम स्टूल के सैंपल को पिक करेंगे और उसको विंडो ए पे एक थिन लेयर स्टूल की अप्लाई करेंगे। विंडो बी पे आप पॉजिटिव कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी अनदर पेशेंट का स्टूल का सैंपल भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसमें पॉजिटिव कंट्रोल का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम इस विंडो को क्लोज़ करेंगे और इस कार्ड को टर्न करेंगे और रिज़ल्ट विंडो को ओपन करेंगे, और इस पे हम H2O2 की 1 to 2 ड्रॉप जो है विंडो ए पे भी ऐड करेंगे और विंडो बी पे भी ऐड करेंगे। इसके बाद आपको 30 सेकेंड्स में जो कलर चेंज है वो ऑब्जर्व करना है। अगर 30 सेकेंड्स के अंदर कोई कलर चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब कि स्टूल में ओकल्ट ब्लड प्रेजेंट नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मैंने टेस्ट लगाया है इसमें कलर चेंज होकर ब्लू कलर का हो गया है, यानी कि इसका मतलब कि पेशेंट के स्टूल में ओकल्ट ब्लड प्रेजेंट है, यानी कि ये स्टूल का सैंपल ओकल्ट ब्लड पॉजिटिव है। और विंडो बी में जो कंट्रोल यूज़ किया गया है वो है पॉजिटिव कंट्रोल, उसमें ऑलरेडी आरबीसी है, तो इसलिए विंडो बी जो है वो भी ब्लू कलर का हो गया है। तो ये तो पॉजिटिव आना ही था, ठीक है, क्योंकि इसमें आरबीसी प्रेजेंट है। तो ये मैंने इसलिए किया है ये देखने के लिए कि जो मेरा टेस्ट है वो वैलिड है या नहीं, जो मैंने टेस्ट लगाया है वो सही तरीके से लगाया है या नहीं लगाया है। ठीक है,
अब आप यहाँ पे विंडो ए में देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर डेवलप हुआ है वो बहुत लाइट कलर है। तो इस टेस्ट में ब्लू कलर डेवलप होने की जो इंटेंसिटी है वो मैटर नहीं करती है, चाहे ब्लू कलर वीक डेवलप हुआ है या फिर वो स्ट्रॉन्ग डेवलप हुआ है, मैटर नहीं करता, टेस्ट पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो ये है फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट का प्रोसीजर। अब इसके बाद हम ओकल्ट ब्लड टेस्ट का प्रिंसिपल भी समझ लेते हैं। देखिए, स्टूल में हम क्या चेक करते हैं? ब्लड यानी कि आरबीसी, और आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में जो हीम वाला पार्ट होता है उसमें कैटालेस एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये कैटालेस एंजाइम H2O2 के साथ रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ये बहुत सारे डाइज के साथ या फिर रेजिन के साथ बाइंड करके कलर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे टेस्ट कार्ड के पेपर पे जो रेजिन कोटेड होता है वो ग्वाइक रेजिन होता है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन ग्वाइक रेजिन के साथ बाइंड करके उसको ऑक्सीडाइज करता है और कलर प्रोड्यूस करता है। तो अगर किसी के स्टूल में ब्लड आ रहा है इसका मतलब उसमें आरबीसी भी प्रेजेंट होगी, और अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो कैटालेस एंजाइम भी प्रेजेंट होगा, और अगर कैटालेस एंजाइम प्रेजेंट होगा तो ही ये सारी रिएक्शन होगी और ओकल्ट ब्लड पॉजिटिव आएगा। वहीं इसके अपोजिट अगर किसी के स्टूल में ब्लड प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब कैटालेस एंजाइम भी प्रेजेंट नहीं होगा, और अगर कैटालेस एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो ये रिएक्शन जो है वो नहीं हो पाएगी और जो ओकल्ट ब्लड है वो नेगेटिव आएगा। तो ये है ओकल्ट ब्लड टेस्ट का प्रिंसिपल। ओके, तो इस टेस्ट को कराने से पहले हमें पेशेंट्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। उनको ये टेस्ट कराने से पहले हमें प्रॉपरली उनको प्रिपेयर करना होता है। जैसे कि अगर आपको ये टेस्ट कराना है तो कुछ मेडिसिन्स हैं जैसे कि एस्पिरिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इन मेडिसिन्स को डिसकंटिन्यूड करना है 7 डेज़ के लिए, क्योंकि ये जो मेडिसिन्स होती हैं ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग जो है इंड्यूस करा सकती हैं, जिसकी वजह से फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आयरन की टैबलेट्स लेते हैं तो भी ये रिजल्ट्स फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। तो ये टेस्ट कराने से 7 डेज़ पहले ही आपको ये मेडिसिन्स बंद कर देनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने जैसे कि रेड मीट इनटेक किया है और अगर आप ये टेस्ट कराते हैं तो भी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि रेड मीट में भी मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है। इसके अलावा अगर आप एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी कंटेनिंग सप्लीमेंट्स इनटेक करते हैं या फिर फूड इनटेक करते हैं जैसे कि फ्रूट है, जूस है, तो ये जो विटामिन सी होता है ये इस टेस्ट में इंटरफेयर करता है। कैसे? ये जो विटामिन सी होता है ये ग्वाइक के ऑक्सीडेशन में इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। ओके, तो ये टेस्ट कराने से पहले हमें पेशेंट को प्रॉपरली प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो ये था फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल और प्रोसीजर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।